एक अच्छी किचन बना सकते हो, हेल्दी किचन बना सकते हो, वो सिखाएंगे। सो अगर आप यहाँ पे लेडीज है तो आप अपने हस्बैंड को जरूर बिठाइएगा, अगर हस्बैंड है आप अपनी वाइफ को जरूर बिठाइएगा, अपने बच्चों को जरूर बिठाइएगा, ताकि आप पूरी फैमिली ये जरूर सीखें कि हम कैसे लोगों को फिट कर रहे हैं और कैसी कैसी चीजें हम खा सकते हैं। और हम कल मास्टर शेफ क्लास करने वाले हैं, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप भी एक्साइटेड रहिएगा। और कल की क्लास बहुत अमेजिंग होने वाली है। मास्टर शेफ में बहुत अमेजिंग हमारे पास मास्टर शेफ्स हैं, राइट, वो हमें सिखाएंगे कैसे कैसे चीजें बनानी होती हैं, तो उसको जरूर फॉलो कीजिए, वो हेल्दी डाइट्स होंगी। और नेक्स्ट चीज, मुझे पता है बहुत से लोगों ने आज रिजल्ट भी शेयर करना है, समय ज्यादा हो गया है, और 12 बजे, आज 12 बजे जितने भी यहाँ पे कोचेस है, जितने भी कोचेस हैं जो आगे लोगों की मदद कर रहे हैं, 12 बजे क्लास है आपकी। 12 बजे आपको लिंक आ जाएगा, 12 बजे आपको वो लिंक पे ज्वाइन करना है और अपने कोचेस को आगे वो लिंक डिलीवर करना है। 12 बजे उस कॉल को मत मिस कीजिएगा। और अभी मैं सिर्फ 5 लोगों के रिजल्ट सुनूंगा आज की कॉल से। आपने क्या सीखा, या 5 लोग सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हैंड रेज कर दीजिए जो करना चाहते हैं, उसके अलावा मैं किसी का नहीं करूंगा। जो 5 लोग शेयर करेंगे कि क्या सीखा है या अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहते हैं, ओनली 5%, इससे ज्यादा हम नहीं करवा पाएंगे। सबसे पहले मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, मीना रानी, हम आप अपनी साइड से अनम्यूट कर दीजिए। 30 सेकेंड्स ओनली, रिक्वेस्ट है एवरीवन, 30 सेकेंड जरूर लीजिएगा, 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं। 400 ग्राम की दल खान लीजिए आधा करके। सर हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, बॉडी स्वेलिंग, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम सी, यूटीआई की दिक्कत हमेशा रहती सी, सिस्टम ਨਾਲ जुड़ी, ब्रेकफास्ट में चेंज किया, कोच की गाइडेंस ਨਾਲ 11 महीने 30 किलो वजन घटाया, पिछले 1.5 साल आइडल वेट है, मसल के नीचे काम कर रही हैं। सर मतलब यही ਅੱਜ मैं यही पॉइंट सीखा कि ਅਸੀਂ नो बोलना है। मतलब सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ मतलब ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕੱਲ, सर वो सबने मतलब पूड़ियां वगैरह खादियां ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ बहुत ज्यादा मतलब ਕੀਤਾ, मतलब फोर्स किया, पर सर मैं ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ मतलब ना बोलिए तो मैंने बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने स्पीड ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ भी गलत नहीं पाया। थैंक यू सर। वेरी नाइस, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। यस, नो बोलना आपको सीखना है। नेक्स्ट वीक मैं माइक अनम्यूट करूंगा, अंजू बांसल मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अंजू बंसल है, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। सर मैंने इस क्लास से सीखा कि नो तो करना ही करना है, लेकिन दूसरों की परवाह नहीं करना है, अपनी लाइफ एंजॉय करके जीजिए। अभी तक जो हमने लाइफ जी हम ये सोचते हैं दूसरा क्या कहेगा, हम ऐसे काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज इससे हमें सीखने के लिए मिलती है कि जो भी करो अपने लिए करो, खुल के जियो। थैंक यू सर। अच्छे से क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग पॉइंट डिस्कस किया है। नेक्स्ट मैम आइकन में तरह परमजीत कौर मैम आप अपनी साइड से डिस्कस अनम्यूट करके शेयर कीजिएगा, 30 सेकंड्स प्लीज। गुड एवरीवन, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी, मेरा नाम परमजीत कौर है, मैं इसे 4 महीने हो गए जुड़ी ने, मैंने बहुत बढ़िया लग रहा है जी, 11 किलो फैट लॉस हो गया जी। मैं इस कॉल पे सीखा जी किसी की कोई परवाह ना करो जी, कोई कुछ कही जाए, कोई चाह ना कहे जी, कोई कॉफी ना कोई, बिल्कुल ना ही करो जी। मैं इस जानी है जी, रिश्तेदार च भी जाने मैं ना ही कर दिया जी, कहने भी थोड़ी तो पी लो, मैं दो बस, चाह मेरी बिल्कुल बंद। 4 महीने तो मैं बिल्कुल चाह नहीं पीती जी, मैं यही बहुत बढ़िया लग रहा है जी। मैंने टेंशन बहुत रही थी जी, मैं बहुत टेंशन, हुण मैंने किसी की कोई परवाह नहीं जी, कोई कुछ की कहता जी, कोई नहीं कहता जी, मैं इन्ना माइंड बहुत बढ़िया हो गया जी, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लग गया सर। थैंक यू कर दिया मैं कोच मनप्रीत सर साहब सर से, थैंक यू सर। गुड नाइट। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। वेरी नाइस, 4 मंथ्स हो गए हैं, चाय नहीं कंज्यूम की है और नो कहना सीख लिया, इसके लिए अच्छे से क्लैपिंग कर दीजिए। नेक्स्ट वी हैव पर्ल मैम, मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने आज की कॉल तो यही सीखे कि अपनी हेल्थ लिए किसी चीज ਨਾਲ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, सामने वाले ने आके मैंने ठीक नहीं करना, मैंने खुद ही ठीक रहना है। एंड सर मैं परसों किटी ते गई सी, लेडीज किटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ जो, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ बहुत ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मेरा तो चाह पी के खराब हो गया। एंड मैं ਉੱਥੇ कुछ भी मतलब इस तरह का कंज्यूम नहीं करके आई कि जिसमें मेरी हेल्थ खराब हुई। बहुत अच्छा फील होता है, अपने आप से कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा फील होता है, प्राउड भी फील होता है। थैंक्स टू हर्बल फैमिली, थैंक्स टू माय कोच संजीव सर, रीति मैम, एंड सब तो ज्यादा थैंक यू सर ਤੁਹਾਡੀ गाइडेंस ਲਈ। मैम रैम छोटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अच्छे से क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो हम ना करते हैं ना, जब यार किटी पे गए या
नहीं खाया, फ्रेंड सर्कल ने क्या सोचा, इसका रिजल्ट आपको उस दिन नहीं मिलता है। इसका रिजल्ट आपको बहुत बड़ा और बहुत बता के मिलेगा कि हाँ ये उस चीज के रिजल्ट्स हैं, एंड आप बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। लास्ट में माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, वी हैव स्वर्ण कौर मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम स्वर्ण कौर शेख है, मैं लेडी संगरूर ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ करती हूँ। मैं अमेजिंग खाना खा के 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 17 ਕਿਲੋ 400 ਗ੍ਰਾਮ फैट रिड्यूस कर चुकी है ਤੇ मैं आइडल weight ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। मैं अपना weight ਕਦੇ ਵੀ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ weight ਘਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਜੇ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ नहीं लेना, हमेशा फ्री अपने आप ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। थैंक यू सर। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। एग्जैक्टली हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और इस पे वर्क करना है। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सभी लोगों ने जिन्होंने शेयर किया है। एंड अभी जो पार्ट है हमारे सीनियर कोच का पार्ट है, उनसे हम सुनेंगे एंड मैं उनका माइक अनम्यूट करने वाला हूँ। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर वेरी सीनियर कोच सिद्धार्थ प्रेमजी सर ऑफिस। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बढ़िया सी क्लैपिंग करते हैं सैफ के लिए, डॉक्टर गुंजन के लिए, सारे कोचेस के लिए। बहुत ही बढ़िया पॉइंट दिए हैं आप सबने मिलके, और अपने लिए क्लैपिंग कीजिए सब लोग। बहुत लकी हैं आप लोग जो सीखने के लिए रेडी हैं, जिंदगी बदलने के लिए रेडी हैं। और जिन लोगों का फर्स्ट मंथ है या वेरी फर्स्ट डे है, उनके लिए क्लैपिंग कर दो, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे दो। आपकी भी लाइफ ऐसी चेंज होगी जैसे हमारी लाइफ चेंज हो गई है। बहुत बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आएगा आपको कि कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है, कैसे जिंदगी को प्लान करना है, कैसे खुश रहना है, इस जर्नी को कैसे एंजॉय करना है, सारा आपको समझ आ जाएगा। और अभी साहब ने बताया कि कल जो मास्टर शेफ क्लास लगनी है, मैं सबके फेस देख रहा था, लोगों का स्ट्रेस तो सारे दूर हो गया ये सुन के कि कल क्लास बहुत अच्छी लगने वाली है। इसके लिए बड़ी अच्छी क्लैपिंग कर दो, तो कल को भी इसको मिस ना करें। और मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है। मैं 7 साल पहले सिस्टम में आया था और मुझे भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, स्ट्रेस बहुत था, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम थी, बहुत तनाव रहता था, बहुत गुस्सा आता था, मतलब जिंदगी इतनी बढ़िया नहीं थी, बहुत रिलेशन खराब हो चुके थे। एंड ऐसा लगता था कि जिंदगी खत्म हो गई है बस। वेट बहुत ज्यादा था, दवाइयाँ बहुत खाते थे, ब्रेन हेल्थ खराब हो गई थी। लेकिन कहते हैं भगवान को रास्ता दिखाई देता है जब अरदास करते हो, तो मुझे रास्ता मिला हर्बल लाइफ का। मेरे कोचेस मुझे मिले जिन्होंने मेरी जिंदगी बदली, मुझे समझाया, एंड मैंने उनका कहना माना और न्यूट्रिशन को यूज किया, न्यूट्रिशन की सपोर्ट ली और ट्रेनिंग सिस्टम के साथ जुड़ा। और मैंने पहले ही 8 महीने में अपना 46 किलो फैट लॉस किया है। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। और अभी तक मेरा 54 kg फैट लॉस हो गया है और जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है। मतलब जो स्ट्रेस था ना, वो कॉन्फिडेंस में चेंज हो गया है। जो मतलब गम था जिंदगी में, वो खुशियों में चेंज हो गया है। जो चैलेंज थे लाइफ में, वो वरदान बन चुके हैं। ऐसा मतलब बढ़िया लाइफ हो गई है। दिन रात परमात्मा का थैंक्स करते हैं। और अभी यही तमन्ना है कि हजारों लाखों लोगों को ये जिंदगी बताना है कि कैसे हमने अचीव किया है। आप भी कर सकते हो। जिस काम को कोई 1% कर सकता है, उसको कोई भी कर सकता है। तो आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था। जैसे आप कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है कि नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। भगवान पे भरोसा रखें आप। ओके, जिसने आपको ये जिंदगी दी है वो आपको सहारा भी देगा, घबराने की जरूरत नहीं। मेहरबान साहब मेहरबान, वो सदा आपके साथ है। और दूसरा पॉइंट आप लिखो कि फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लग गई, पल्ले सब कुछ पाए। हम देखते हैं कि लोग ना 20-20 साल मतलब गुस्सा मन में रखते हैं और वक्त आने पे उसको उगल देते हैं या कोई बड़े कांड कर देते हैं, स्ट्रेस लेते हैं लोग। वो हमें, हमारी जो गुरु हैं, हमारे ग्रंथ हैं, उस चीज से 500 साल से, हजारों सालों से वो हमें रोकते हैं ऐसा करने से। जैसे मुझे एक कहानी याद आ रही थी कि कोई संत थे, उनके पास कोई भगत गया, तो संत बाग में बैठे थे, मौज में बैठे थे, भक्ति कर रहे थे। कोई भगत उनके पास चला गया, उसने बोला कि संत जी मुझे बहुत चिंता है, मेरी बेटी घर बैठी है, बच्चे काम नहीं करते और सारा काम मुझे करना पड़ता है, वाइफ जो है कहना नहीं मानती, दिन में 10 बार बेइज्जती हो जाती है, कोई मेरे मतलब बड़ी मैं दिक्कत में हूँ, आप मुझे प्लीज मुझे निकालो इस दिक्कत में से। तो संतों ने थोड़ा सा देख के मुस्कुराया और उन्होंने कहा क्या बोल रहे हो यार आप? बोले जी बस मेरी बेटी घर बैठी है, उसको मेरा दामाद छोड़ गया है,
बेटे काम नहीं करते, वाइफ कहना नहीं मानती, भाई से नहीं बनती, ये नहीं होता। तो संत खड़े हुए और उसको साथ में लिया और चले। चलते चलते ना संतों ने एक पेड़ को ना जकड़ लिया, ऐसे जोर से जकड़ लिया, मतलब जफ्फा डाल लिया एक पेड़ को, और उसको बोला मुझे छुड़ाओ जरा, मुझे छुड़वाओ। तो वो घबरा गया, वो भगत वो जोर से खींचने लगा, उनके हाथ खोलने लगा, उनको खींचने लगा, वो छूट ही नहीं थे, पेड़ से बंद गए जैसे। तो 2 मिनट के बाद उसने बोला बाबा जी आप मुझे मूर्ख बना रहे हो, क्लैपिंग कर रहे हो, आप मुझे मूर्ख समझते हो, आपने खुद ही पकड़ा हुआ है पेड़ को, आप मुझे कह रहे हो कि छुड़वाओ। तो संतों ने बोला यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तूने खुद ही स्ट्रेस को पकड़ रखा है, मैं कैसे छुड़ाऊं तुझे, तू ही अपनी रस्सियां ढीली करना। तू ही कहता है ये भी मैं करूं, ये भी मैं करूं, वो भी मैं करूं, सब मेरा कहना माने, मेरी बात ऊपर हो, तो कैसे बात बनेगी। थोड़ा सा विनम्र हो, ओके। तो अपने काम करिए। मतलब दुनिया में बहुत लोग हैं, हम जैसे ऐसे बहुत लोग हैं जो पास्ट में जीते हैं, पास्ट की बातें पढ़ के स्ट्रेस लेके बैठे हैं, फ्यूचर को एंजॉय नहीं करते, और प्रेजेंट को तो बिल्कुल एंजॉय नहीं करते, फ्यूचर की तो उनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। दुनिया में 97% लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेस में जी रहे हैं। ना तो उनके पास सेहत है, ना उनके पास टाइम है, ना पैसा है, ना प्लान है, ना रिलेशन अच्छे हैं। जब भी कोई बात होती है नेगेटिव ही बोल देते हैं वो, दुख की पंडा खुलियां सुख ना निकले कोई। और 3% लोग ऐसे हैं जिनको भगवान ने कृपा करी है, वो उनकी सोसाइटी अच्छी है, उनकी सोच बदल गई है, उनकी सेहत अच्छी है। मैंने कल भी बोला था कि जिस पे भगवान प्रसन्न होते हैं ना, उसको 3 चीजें देते हैं। सबसे पहले सिमरन, फिर सेवा देते हैं, फिर सेहत देते हैं, उसके ऊपर भी उसको संतोष देते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है आपको कि गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है? आपके पास गाड़ियां हैं, उसमें ब्रेक क्यों होती है? तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि कुछ लोग बोलेंगे कि कंट्रोल करने के लिए होती है, कुछ लोग बोलेंगे कि सेफ्टी के लिए होती है। मैं बताता हूं कि ब्रेक इसलिए होती है कि अगर ब्रेक ना हो तो आप गाड़ी को तेजी से दौड़ा नहीं सकते, आपके मन में डर रहेगा कि इसको रोकेंगे कैसे। लेकिन ब्रेक आपके पास होती है, हैंड ब्रेक भी होती है, तो आप गाड़ी को 100 पे भी ले जाते हो, 80 पे भी ले जाते हो, उसको कंट्रोल भी कर लेते हो। ऐसे ही आपकी लाइफ में ब्रेक होना जरूरी है, ब्रेक लेना सीखिए। आपकी जिंदगी में संयम होना जरूरी है, आपकी लाइफ में सहज होना जरूरी है, संतोष होना जरूरी है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधना भूखा जाए। आज मतलब जैसे साहब ने बोला कि पैसे की दौड़ लगी है लोगों को, लोग कनाडा में दौड़ रहे हैं फैमिली को छोड़ के, लोग अमेरिका जा रहे हैं फैमिली को छोड़ के, लोग घर से बाहर जॉब करते हैं फैमिली को छोड़ के, स्ट्रेस ले रहे हैं लोग। ये भी लाइफ का एक पार्ट है, ये भी एक लाइफ का पार्ट है, ये हमें करना है। लेकिन उसके साथ साथ हमें थोड़ा सहज रखना है, संतोष रखना है, अपने खर्चे कम करने हैं। मैं आपको बताऊं 3-4 पॉइंट कि बिल्कुल सादे हो जाओ, बिल्कुल सिंपल लाइफ जीना शुरू कर दो, दिखावे की लाइफ बिल्कुल बंद कर दो। और नंबर 2 पे लिखो कि लोग क्या कहते हैं परवाह करना बंद कर दो, इनको आप खुश नहीं कर सकते, लोगों को आप खुश नहीं कर सकते, कितना भी कर लो आप लोग नहीं खुश कर पाओगे। ऐसी बहुत कहानियां हैं, टाइम नहीं होता हमारे पास सब बताने का। और बिल्कुल सिंपल हो जाओ और अपनी जो ख्वाहिशें है ना, ख्वाहिशें इनको कंट्रोल में करो, कर्जे लेके ख्वाहिशें पूरी ना करो अपनी। अगर किसी काम पे पैसे लगा रहे हो वो अलग बात है, लेकिन अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो पैसे भरने भी तो है वापस, वो भी स्ट्रेस का कारण बनते हैं। एक मैं छोटी सी आपको जोक के रूप में बात बताता हूँ कि किसी बंदे का ना काम था, वो तेल और घी बेचता था, वो बहुत बड़ा काम था, 10 लाख 12 लाख की रोज की टर्नओवर थी। और उसने 5-7 बंदे भी हायर किए हुए थे जो सामान दे के आते थे, लेके आते थे, कलेक्शन वो खुद ही करता था। वो ना बंदे ढूंढता था जो सस्ते बंदे हो, मतलब 3-4-5 हजार में बंदा मिल जाए, जैसे ज्यादा पैसे ना देने पड़े, ऐसे बंदे उसने रखे हुए थे। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी शॉप में ना इनकम टैक्स वाले आ गए। इनकम टैक्स वाले आ गए तो आपको पता ही है वो जाने वाले तो है नहीं, वो सारा स्टॉक गिनते हैं, सारा हिसाब लेते हैं। तो बंदा बहुत होशियार था, उसको पता था कभी ना कभी तो ये आते ही हैं। तो उसने पीछे ने ग्राउंड खाली रखा हुआ था, उसके थोड़ा डोर था क्लोज करके रखा था। तो अपने लोगों को समझा रखा था जब इनकम टैक्स वाले आएंगे ना, तो जितना भी पीछे अपना घी पड़ा है, जो अपना सामान पड़ा है, उसको सारा ना आप मिट्टी में दबा देना, उनको नजर न आए कहाँ रख दिया आपने। तो वही हुआ, जब इनकम टैक्स वाले आए उसने इशारा कर दिया कि जाओ सारा घो यार, जितना घी है तेल है सब मिट्टी में दबा दो। ओके, तो इनको पता ना चले, मैं 2 घंटे रोकता हूँ। उनको चाय पानी पिलाया, उनको खाना खिलाया। तो वेट कर रहा है कि अभी कॉल आएगी लड़के की कॉल आ गई, सर हमने सारा तेल और जो घी है वो दबा दिया है,
बस अभी एक प्रॉब्लम है कि खाली डिब्बे कितने रखने हैं, जो डिब्बे खाली हो गए वो कहाँ रखें। तो आपके आगे पीछे जो लोग हैं ना, 3 4 5 10 लोग हैं, वो भी एक कारण बनता है आपके स्ट्रेस का। अगर वो लोग अच्छे हैं तो वो लोग आपको ग्रोथ करवाएंगे, वो आपको आगे लेके जाएंगे। अगर आप आपके आगे पीछे लोग ही निकम्मे रखे हैं आपने, आप ऐसे लोगों में बैठते हो जो आपको डाउनफॉल में लेके जाते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, तो आपके साथ भी ऐसे होने वाला है। फिर सारी उम्र स्ट्रेस में ही रहने वाले हो आप। फिर आप सोचो उसका हाल क्या होएगा बंदे का, जिसको ये आया कि डिब्बे कहाँ रखें, मतलब मूसा भज्या मौतों और अगे मौत खड़ी। उस पे तो डबल केस बना, भी साले ने हमारे से हेराफेरी की कोशिश कर दिया, डब्बे तो मिल ही गए इनकम टैक्स वालों को। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। सारे पॉइंट बहुत अच्छे दिए साहब ने, एक भी पॉइंट आपको काम आ गया, जिंदगी आपकी बदल जाएगी। अपने आप पे काम कीजिए। और मैं इतना कहूंगा कि जो मंदिर का पत्थर होता है ना, वो वाला पत्थर बनिए आप। जिंदगी में चैलेंज बहुत आएंगे, बहुत स्ट्रेस आएंगे, उसको सहना सीखो। एक मैंने स्टोरी सुनी थी, कुंती बुआ जी हुए हैं, कृष्ण महाराज के बुआ जी हुए हैं। तो एक बार कृष्ण जी ने बोला अपनी बुआ को, बुआ कुछ मांग लो मेरे से आप। उसने बोला कृष्ण मुझे क्या मांगना, तू मेरा बच्चा है, भगवान मेरे घर में है, नहीं कुछ मांग लो। तो कुंती ने अपनी झोली आगे की, बुआ जी ने, उन्होंने बोला कृष्ण अगर आप मेरे पे खुश हो ना बेटा, तो सारी दुनिया के जो दुख है ना वो मेरी झोली में डाल दो। सारी दुनिया की प्रॉब्लम जो है, चैलेंज है, वो सारी मेरी झोली में डालो। तो कृष्ण भगवान की आंखें भर गई, बुआ ये क्या मांग रहे हो आप। तो कुंती बुआ ने बोला जब सुख देते हो ना आप, मैं आपको भूल जाती हूँ, जब भी दुख आता है मुझे आपकी याद रहती है। तो कहीं लिखा हुआ था भगवान मुझे इतने दुख ना देना कि मैं रुल जावा, इतने दुख ना देना कि मैं रुल जावा, इतने सुख भी ना देना कि मैं भूल जावा। तो हमेशा अपने आप को लेवल में रखना है, 24 घंटे में नॉर्मल करना है। जिंदगी में बहुत सुख आते हैं, सागर की लहरें जैसी होती है ना, अगर सागर में लहरें ना हो तो जिंदगी कैसी होगी, सागर कैसा लगेगा आपको यार। कोई अगर आप कुछ लोग पीछे गोवा होके आए हैं बीच पे, अगर वहां पे मतलब पानी के छल्ले ना आए, मजा नहीं आता, मतलब क्या फायदा बीच पे जाने का, फिर तो किसी कुएं में चले जाते। तो लाइफ का एक पार्ट है स्ट्रेस भी, इसको मतलब आपको पॉजिटिविटी से लेना है। स्ट्रेस तो सबको ही है। अगर कोई जानवर है ना, उसको भी स्ट्रेस है कि बड़ा जानवर मुझे खा जाएगा, खाना कहां से खाऊंगा। गली के कुत्ते को भी स्ट्रेस है भी कल खाना कहां से खाएगा, वो भी गली गली घूमता है। तो स्ट्रेस तो बहुत अच्छा होता है, ये बहुत बढ़िया होता है, इसको अच्छे तरीके से लेना सीखिए आप। यही हमने हर्बल लाइफ में सीखा है। अपने अपने काम कीजिए, और 5 काम करने हैं आपको, लिख लो, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सबसे पहला काम है कि हर आधे घंटे में अपने आप को नाम लेके बोलो स्माइल प्लीज। जैसे मुझे बोलना चाहिए प्रेम जी स्माइल प्लीज, स्माइल। यार कोई बात है तो भी हंसो, कोई बात नहीं है तो भी हंसिए आप। ओके, हंसने से स्ट्रेस कम होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको और करता हूं कि आप क्या कमाते हो, आप क्या कमाते हो। ओके, अगर इसका आंसर आपने सोचा मन में कि मैं दुआएं कमाता हूं, तो वेरी गुड। अगर कुछ आपने और सोचा है कि आप क्या कमाते हो, तो आप कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो। हर ग्रंथ में लिखा है कि दुआएं खत्म नहीं होती, पैसा खत्म हो जाता है। दुआएं कमाइए, ओके, लोगों का प्यार कमाइए, रिलेशन कमाइए, सैक्रिफाइस करना सीखिए। भाई भाई से लड़ता है, गुरमुख सर बोलते हैं कि जमीन के टुकड़े के पीछे ना अपने भाई को मत छोड़ देना, अपने बच्चों से मत लड़ना। एक जमीन के टुकड़े के पीछे, एक प्लॉट के पीछे, एक छोटे से मकान के पीछे, शॉप के पीछे दे दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान देने वाला है, भगवान बहुत बड़ा है। आप देखे तो देखो, जो भी कर्म करोगे आप, वो 1000 गुना बढ़ के आपकी झोली में आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और ऐसी बहुत कहानियां हैं इतिहास में। ऑनेस्टी से काम कीजिए, जो भी काम आप करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आप हर्बल लाइफ में हो, कुछ भी आप करते हो, उसमें ईमानदारी होनी बहुत जरूरी है। अगर ईमानदारी होएगी ना, तो जिंदगी बदल जाएगी आपकी। आपके सोने के तराजू होंगे और बड़े बड़े महल होंगे, और मैं बता नहीं सकता कि आपके घर में क्या क्या आने वाला है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, एक ऊपर और नीचे, ऐसे दुआओं का एक पहलू होता है। एक तरफ दुआएं, एक तरफ खुशियां, जिसको कहते हैं नवनिधि 18 सिद्धि पीछे लगियां फिरें, जो हर हृदय सदा। स्ट्रेस तो कुछ बात ही नहीं है। लोगों की सेवा करनी सीखो, माता पिता का आशीर्वाद लो, सुबह जल्दी उठो, और न्यूट्रिशन सपोर्ट रखो, अपनी बॉडी को बढ़िया खाना दो। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम कोई ऐसी है,
स्ट्रेस की या कोई एंजाइटी की प्रॉब्लम है या जिंदगी में कभी ना हो, तो हर्बल लाइफ की सपोर्ट आपको लेना है। उसमें आपको नाइट वर्क यूज करना है, हम डेली यूज करते हैं। लोग हमें पूछते हैं यार बड़े यंग होते जानते हो, बड़े खुश रहते हो। उसके दो ही कारण है कि हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है, हम गुरमुख सर के साथ रहते हैं और हमारे किचन में सामान बहुत अच्छा पड़ा है। नाइट वर्क डेली यूज करना है आपको। और ब्रेन हेल्थ हमारा विर्दी लाइफ का ब्रेन हेल्थ है, वो आपको डेली यूज करना है। एक आप लिखिए ओमेगा 3, ये आपको डेली यूज करना है। ओमेगा 3 ये आपका स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करते हैं, इसमें गुड फैट एसिड होते हैं। तो न्यूट्रिशन प्रॉपर यूज करना है, अपने आप पे वर्क कीजिए। बाकी तो सबको ही पता है कि मेडिटेशन करना है, ब्रीदिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ये जरूर करिए, ये जरूरी है करना। लेकिन आप क्या खाते हो, कैसे लोगों में रहते हो, क्या सोचते हो, सराउंडिंग पीपल कैसे हैं, इसका खास ध्यान रखिए। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे जिंदगी चेंज होएगी। और अपना स्ट्रेस तो क्या, आप लोगों का स्ट्रेस दूर करोगे। लोग कहते हैं सर कितना चिर खाना है इसको, मैं कहता हूं आप तो खाओगे, आपकी फैमिली भी खाएगी। फिट होके तो दिखाओ, पूरी दुनिया खाएगी। फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होए जे तू मेरा होए रही, सब जग तेरा होए। एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि 1000 लोग मिलके अगर मुझे जहर पिलाएं तो मैं पी लूंगा? कभी भी नहीं पीऊंगा मैं। ओके, तो ऐसे जैसे सैम ने बोला कि नो बोलना सीखिए। नो, अभी बहुत मीना मैम ने भी बोला और भी बहुत अच्छे लोगों ने बोला कि हमने नो बोलना सीख लिया है। अगर आपको लगता है कि ये बात हमारे मतलब की नहीं है तो उसको सॉरी बोलना सीखिए, नो बोलना सीखिए, आई लव यू बोलना सीखिए, हाथ जोड़ने सीखिए। अगर सीखेंगे तो आपका स्ट्रेस कम होएगा। और ये छोटे छोटे पॉइंट आपको डेली अडॉप्ट करने हैं। डेली सेशन में बैठना है, ये नहीं सोचना कि आप सेशन सेम नहीं होते हैं। कैमरा ओपन करके बैठिए, ब्रेन ओपन करके लिखिए। ये उस दिन पता, लोग कहते हैं सर कितना चिर सेशन लाने हैं, सेशन कितना चिर लाने हैं। जब तक आपको खुद सेशन लगाना नहीं आ जाता तब तक आपने लगाने हैं, इसलिए पॉइंट लिखना जरूरी है। कितना चिर शेक पीना है, फ्रेश पीना है, जब तक पेस्टिसाइड बंद नहीं होता, पूरे फिट नहीं हो जाते, मसल 45 नहीं होते आपके इंटरनल फैट 5 नहीं होता, तब तक तो यूज करना है। किसी ने नहीं पूछना कब तक लेना है, आपको पता होना चाहिए आपका डेस्टिनेशन क्या है। और आने वाले सेशन बहुत बढ़िया हैं। 2 जुलाई के लिए तो हम बहुत एक्साइटेड हैं, सुपर एक्साइटेड हैं। वो आ रहे हैं जिन्होंने हमारी लाइफ बदली है और उनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो गुरमुख सर के लिए। लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं। हम वी आर सो लकी कि वो संगरूर में आ रहे हैं हमारे पास। हमें तो मतलब सोच के इतना खुशी हो रही है। तो सबने वहां पे आना है, अपनी जो टिकट्स रह गई आप टिकट बुक करवाइए। मैं बताता हूँ मेरे पास सिर्फ 30 टिकटें बाकी हैं, ओनली 30 टिकट्स हमारे पास हैं। और विद फैमिली आपको वहां पे आना है, अपनी टीम को लेके आना है। जिनकी रह गई टिकट्स करवा लो, फिर ये टिकट 800 को भी नहीं मिलनी, 1000 की भी नहीं मिलनी, सोल्ड आउट होने वाला है सेशन सारा। ओके, तो अपने पे काम कीजिए। थैंक यू सब आपका वेरी मच। एंड 12 बजे जो मीट होनी है सबने उसमें हाजिर होना है, कोचेस ने। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सर। बिल ओके सर कि आप मेंबरशिप कह रहे हो आप करते ਤੇ ਆਈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਇਹ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੀਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਫਰੈਸ਼ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ कोई नहीं कर दो। ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਰਸ ਲਾਇਆ लैन तो डंडा रखो तो कितना सड़े ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਪਵਾ ਲਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ कितने पाओगे मेरी मेंबरशिप की हाफ प्राइस जाती है। मतलब मेन ਤਾਂ ਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ विश्वास नहीं है ना ਸਰ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ की क्वेश्चन है ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ मतलब सीरियस ही हो गया मैडम मैंने रिजल्ट थोड़ा वो लिखेगा बोर्ड सर लिखा हुआ है कितने लिखे बैठ
अब बैग ले चल बेटा बैग चक ले हाँ अभी है जी 1 किलो हाई पा देना ऊपर भेज दे ले इधर ऊपर पा लेंगे वापस जब चल बना ली कुड़ी ये कदम गए नहीं मैं तो देखे नहीं उड़ना की गए ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ नाल कौन है ਨਾਲ ਹਸਬੈਂਡ